जय हिंद बच्चों मैं अजय कुमार वाराणसी उत्तर प्रदेश से आपके अपने चैनल नव शिक्षण पे स्वागत करता हूं। बच्चों आपको पता है आज 18 जून 2023 को श्रेष्ठा का पेपर हुआ है। तो जिन बच्चों ने एग्ज़ाम दे लिया है आंसर की मिला लें और ज़रूर कमेंट सेक्शन में लिखेंगे कि उनके कितने नंबर सही हो रहे हैं। और साथ ही साथ जो बच्चे NMMS की तैयारी कर रहे हैं या PM SSB की तैयारी कर रहे हैं तो बच्चों आप लोग ध्यान रखिए, हर एक वीडियो में बताता हूं कि आपका कोर्स सेम है। तीनों ही एग्ज़ाम जो है क्लास 8 से हो रहे हैं और इसका ही सिलेबस पूरा आ रहा है। तो आप जिस भी राज्य के हों आप तैयारी जारी रखिए। PM SSB का फॉर्म कभी भी आ सकता है, जब आएगा तो 1 महीने के अंदर बच्चों एग्ज़ाम हो जाएगा। तो तैयारी जारी रखेंगे तो आपके लिए अच्छा रहेगा, क्योंकि अंतिम समय एक दिन में बच्चों ये तैयारी नहीं हो सकती है। ठीक है, ऑलरेडी मैंने देखिए GK के प्रश्नों को बता दिया है और साइंस के भी प्रश्नों को बता दिया है। अभी मैं मैथ्स के केवल आंसर की को बताने जा रहा हूं, क्योंकि बच्चों अभी रात काफ़ी हो गई है और समझाने में भी काफ़ी समय लगेगा। ठीक है, तो इसको कभी मैं और वीडियोस को एक्सप्लेन कर दूंगा एक एक क्वेश्चन को। तो अभी मैंने जल्दी से प्रयास किया है, क्योंकि आप लोग काफ़ी डिमांड कर रहे थे सर आंसर की भेजिए, तो मैथ्स की केवल मैं आंसर की बताने जा रहा हूँ। ठीक है बच्चों, तो अपने हिसाब से आप मिला लीजिएगा। बच्चों इसमें जो है प्रश्न थोड़े से आगे पीछे हो सकते हैं। ठीक है, तो क्योंकि जिन्होंने भेजा है वैसे ही मिक्स भेजा है, तो एक PDF फाइल नहीं थी मेरे पास। तो जैसे जैसे प्रश्न आ रहे हैं तो आप उसको प्रश्न को पढ़ के मिला लीजिएगा। ठीक है, आप में आगे पीछे होंगे ये प्रश्न, क्योंकि ये जट सीरीज का बता रहा हूँ और कोई और सीरीज का होगा तो उसमें आगे पीछे होंगे। पहला क्वेश्चन है ये वाला, अनिल की माँ की वर्तमान आयु अनिल की वर्तमान आयु की 4 गुना है। 3 वर्ष बाद उन दोनों की आयु का योग 66 वर्ष होगा। अनिल और उसकी माँ की वर्तमान आयु है। इस तरह के प्रश्न मैंने काफ़ी बार बताए हुए हैं। इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे यहाँ से इस आंसर को क्वेश्चन को देख लेंगे। इसका बच्चों आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2। ठीक है, इसके बाद आइए ये वाला सवाल देखें। क्वेश्चन नंबर 14 है। इसमें दिए गए समानांतर चतुर्भुज में अज्ञात कोण ABC का क्रमशः मान होगा। तो ये होगा बच्चों 120 डिग्री, 120 डिग्री, 120 डिग्री। ठीक है, तो 14 का ऑप्शन नंबर 3 सही है। फिर है क्वेश्चन नंबर 15 है आपके सामने। ये है एक कार को 6 लाख में खरीदा गया, यदि उसके मूल्य में प्रतिवर्ष 10% वार्षिक दर से कमी हो तो कार का 2 वर्ष का बाद का मूल्य क्या होगा। तो ये होगा बच्चों इसका ऑप्शन नंबर 3। बच्चों मैंने भी जल्दी में ये आंसर कीज बनाई हैं, तो हो सकता है कि कुछ चेंज आए, तो जो चेंज आएगा मैं अगले वीडियो में ज़रूर बताऊँगा। ये क्वेश्चन नंबर 8 ये एक्सपोनेंट का है और काफ़ी इजी है, कई बार मैंने बताया भी हुआ है। तो इसमें डायरेक्ट आपको क्या करना था, पावर्स को 128 को कैसे लिख सकते थे, 2 के घात 6 और 32 को 2 के घात 4। इसको इक्वेट कर देंगे, पावर को इक्वेट कर देंगे तो ये आ जाएगा x = 1 आपका। तो इसका ऑप्शन नंबर 2 बच्चों इसलिए सही है। काफ़ी कुछ सेकंड्स का क्वेश्चन था ये। फिर प्रश्न नंबर 9 का है आपका, एक फैक्ट्री को कुछ वस्तुएं 48 दिन में बनने के लिए 15 मशीनों की आवश्यकता होती है, उतनी ही वस्तुएं 30 दिनों में बनने के लिए कितनी और अधिक मशीनों की आवश्यकता होगी। तो 9 का है बच्चों आपकी, और 9 मशीनों की आवश्यकता होगी। 9 मशीन्स विल बी रिक्वायर्ड। ठीक है, इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 10 आपके सामने। स्टेटमेंट है पहला, 125 इज अ परफेक्ट क्यूब, एकदम सही बात है। 5 का है। ठीक है, द वंस डिजिट ऑफ द क्यूब ऑफ 1728 इज 2। तो दोनों के दोनों बच्चों स्टेटमेंट सही हैं। तो 10वां का है आपका पहला उत्तर सही होगा। ठीक है, 20 पूछ रहा है कि इसका मान क्या होगा, तो इसको बस डिवाइड करना था और आपको इसको काटना था। तो इसका बच्चों ऑप्शन नंबर 3 जो है सही है। तो काफ़ी बच्चों का ये प्रश्न सही हुआ होगा। इसके बाद है आपका फिर से असर्शन रीजन वाला है कि अब ये देखिए दे दिया है कि ये जो है चीज़ इसके बराबर नहीं है। ठीक है, सब्ट्रैक्शन इज़ नॉट एसोसिएटिव। तो इसके पीछे क्या है कि घटाना जो है ये हिंदी वर्जन, ओके मैं देख लूँ, सॉरी हिंदी वर्जन कर दूँ। हाँ, यहाँ पर देखिए उपरोक्त कथन के आलोक में ये वाला वह वक्कलन में सहचार नहीं है। तो ये दोनों नियम मैंने बताए हुए अच्छे से, जो मैथ्स की मैंने स्टार्टिंग चैप्टर श्रेष्ठा और PM SSB की प्लेलिस्ट में होगा, तो आप देख लीजिएगा। तो इसका बच्चों क्वेश्चन नंबर 21 का आपका ऑप्शन नंबर 1 जो है वो सही है। इस प्रश्न के लिए बच्चों तो आपको क्या बताऊं, ये तो मैंने एकदम बताया भी है, समझाया हुआ है, कमेंट सेक्शन में पूछा भी था, कई बच्चों ने इसके करेक्ट आंसर दिए थे। आप इससे सहमत होंगे
कि हाँ सर आपने सेम चीज़ बताई थी, ठीक है, उसमें मैंने पूछा था कि ABCD या ये सब क्या है। तो ये देखिए 22वां जो क्वेश्चन है वो पूछ रहा है कि 3 और 2 कौन से पॉइंट को रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है। तो 3 देखिए ये आ गया, ठीक है, और 2 ये हो गया, तो कौन सा है, बी है। तो ये काफ़ी इजी था, कुछ ही सेकंड्स का था, तो 22 का आपका दूसरा ऑप्शन सही है, ठीक है। इसके ये बच्चों देखिए आप ये नहीं कह सकते कि हाँ मैंने नहीं बताया। अब ये देखिए सेम क्वेश्चन आया है, मैंने अपने मैथ्स के वीडियोस में लिमिट वाला पढ़ाया है, स्टार्टिंग के वीडियोस में कई बच्चों ने नहीं देखा, मैं जानता हूँ कि उन्होंने नहीं देखा है, अब वो पछता रहे होंगे कि उन्होंने क्यों नहीं देखा है, जिनके जिनके गलत हुए होंगे, ठीक है। तो ये मैंने बताया हुआ है। तो इसमें क्या है, द डिफरेंस बिटवीन अपर लिमिट एंड लोअर लिमिट ऑफ ए क्लास इंटरवल इज कॉल्ड, उसको वर्ग अंतराल का माप कहते हैं, ठीक है। तो ये क्लियर हो गया, इसका 23 का आपका दूसरा आंसर बच्चों सही है। इस तरह के बच्चों प्रश्न मैंने NMS वाले में बहुत ढेर सारे बताए हुए हैं, मैथ्स के वीडियोस। बच्चे बार बार कहते हैं सर मैथ्स का बनाइए, मैथ्स का ऑलरेडी ये बना हुआ था, तो जो मैं पहले भी कह रखा हूँ कि जो मैं बना चुका हूँ तो उसको बच्चों मैं बार बार नहीं बताऊंगा, ठीक है। तो इसका जो आंसर आएगा वो आएगा आपका तीसरा, 24 का तीसरा। अब चौथा प्रश्न है आपके सामने यहाँ पर, एक भवन में 15 बेलनाकार खंभे हैं, प्रत्येक खंभे की त्रिज्या जो है 42 सेंटीमीटर, ऊंचाई 5 मीटर है। 10 रुपये प्रति मीटर स्क्वायर की दर से सभी खंभों के वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल पर पेंट करने का व्यय ज्ञात कीजिए, ठीक है। तो ये इसका बच्चों जो आंसर आएगा चौथे का आपका 1980 रुपये आएगा, इसलिए इसका फोर्थ ऑप्शन सही है। अब देखिए ये सवाल तो मैंने कई बार बताया हुआ है, मैथ्स वाला वीडियो अभी भी पड़ा हुआ है, आप जाके देख लीजिएगा, और मैंने कराया भी था कि बच्चों ये कर लीजिए, ये आएंगे इस तरह के प्रश्न, और ये आए हुए हैं, क्योंकि माइनस साइन हमेशा हमें परेशान करता है, ठीक है। तो पांचवा जो है ये देखिए बच्चा भी बेचारा माइनस साइन के चक्कर में इसका गलत हो गया, क्योंकि उत्तर आएगा बच्चों -1/2, ठीक है। तो ये सब चीज़ें मैंने बताई हुई हैं, आसान सा ही प्रश्न था, लेकिन भाई गलती हो जाती है तो हो गई, क्या कीजिएगा, कुछ नहीं किया जा सकता। ये कि अगर आप जिन बच्चों ने वीडियो सुना होगा ध्यान से कैसे करना है तो उनका गलत नहीं हुआ होगा, ठीक है। इसके बाद सवाल है कि रामलाल एक समतल चतुर्भुज के आकार का खेत खरीदना चाहता है, इस खेत की एक समानांतर भुजा दूसरे समानांतर भुजा की दोगुनी है। यदि इस खेत का क्षेत्रफल 54,000 मीटर स्क्वायर है और दो समानांतर भुजाओं के बीच की लंबवत दूरी जो है 60 मीटर है, तो दोनों समानांतर भुजाओं की लंबाई क्या होगी। तो छठे का बच्चों चौथा आंसर सही है, ऑप्शन नंबर 4, ठीक है। अब आइए क्वेश्चन नंबर 7 देखें। क्वेश्चन 7 है आपका, एक 4 मीटर 50 सेंटीमीटर ऊंचे पेड़ की छाया 2 मीटर 80 सेंटीमीटर लंबी है। समान स्थितियों में 13 मीटर 50 सेंटीमीटर ऊंचे पेड़ की छाया की लंबाई क्या होगी। यहाँ मीटर और सेंटीमीटर वाला खेल है, बदलने वाला, ठीक है। तो मापन वाले वीडियो में मैंने बताया हुआ है, और जिनका अभी भी कमज़ोर है वो नवोदय वाले मेरे वीडियोस देख लें, जिसमें मैंने 25 वर्षों के आए हुए प्रश्नों को बताया हुआ है, तो उससे भी आपका बच्चों कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। तो इसका आंसर आएगा बच्चों 840 सेंटीमीटर। अगर बच्चों बाई चांस अगर कोई क्वेश्चन छूट गया होगा, क्योंकि पेज में स्क्रॉल करते जा रहा हूँ उसको बताते जा रहा हूँ, कोई छूट गया होगा तो आप कमेंट सेक्शन में बता दीजिएगा कि सर हाँ ये क्वेश्चन मेरा छूट गया, और आप ज़रूर लिखिए कि आपके कितने नंबर आ रहे हैं बच्चों, ठीक है। मैथ्स क्योंकि कुछ क्वेश्चन मैं मानूंगा कि कुछ क्वेश्चन 2-3 क्वेश्चन टफ थे आपके हिसाब से, लेकिन बाकी बच्चों काफ़ी आसान थे और मेरे बताए हुए थे, ठीक है बच्चों। तो आप जो भी बच्चे आप तैयारी करें NMS की, PM SSB की, वो अभी से लग जाइए। कई बच्चे NMS के फॉर्म के लिए पूछ रहे थे, आपका देखिए जुलाई अगस्त से आना स्टार्ट हो जाता है, अलग अलग राज्यों में अलग अलग समय आता है, ठीक है। और नवंबर ऑनवर्ड आपकी परीक्षाएं होने लगती हैं, ठीक है बच्चों। आज का वीडियो कैसे